हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11th। क्या देखने जा रहे हैं? क्लास 11th इंग्लिश बुक। इंग्लिश में क्लास 11th इंग्लिश, इसमें कौन सा बुक रहेगा हम लोग का? हॉर्नबिल बुक जी का। हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 क्या देखने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या हम लोग का? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। क्या दे रहा है हम लोग का? चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। देन चैप्टर में क्या बोल रहा है? देन क्या बोल रहा है कि द राइटर खुशवंत सिंह हैज एक्सप्लेन हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर इन दिस स्टोरी। क्या बोल रहा है कि लेखक खुशवंत सिंह ने इस कहानी में अपनी दादी माँ के साथ अपने संबंधों को बारे में बताया। क्या किया गया है? जो खुशवंत सिंह हमारे जो लेखक है, वो क्या हुआ कि अपने दादी माँ के रिश्ता का क्या किया है? रिश्ता और संबंध संबंध करने का क्या अर्थ है कि अपने दादी और उनके बीच में कैसा संबंध के बारे में क्या किया है? राइटर खुशवंत सिंह ने हम लोग को बताया है। एंड और क्या बोल रहा है कि द राइटर टेल अस द स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड। क्या बोल रहा है कि चाइल्डहुड, क्या बोल रहा है कि और जो लेखक है, लेखक अपने बचपन के कहानी के बारे में बताते हैं। दैट उसके बाद क्या है? क्या बोल रहे हैं कि द राइटर टेल अस, क्या लेखक हम लोगों को क्या कहते हैं? अपने स्टोरी बचपन के कहानी के बारे में बताते हैं। जो क्या है? जो हम लोग का है दैट। दैट मीन्स क्या हो गया? जो ही हैड स्पेंड विथ हिज ग्रैंड मदर। क्या बोल रहा है कि जो अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए थे। अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ ग्रैंड मदर। विथ क्या बोल रहा है? अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अपने दादी माँ के साथ जो उनका क्या था? एक एक ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत रिश्ता। क्या हो गया? एक अच्छा संबंध या तो खूबसूरत रिश्ता था। किनके साथ में? लेखक का किनके साथ में खूबसूरत रिश्ता था? दादी के साथ में। उसके बारे में क्या किए हैं लेखक ने? इस कहानी में क्या किए हैं उन्होंने? अपना बताए हैं। और क्या बोल रहे हैं? द ग्रैंड मदर वाज वर्ल्ड लेडी। ये क्या था? ग्रैंड मदर जो थी वो एक वर्ल्ड लेडी थी, मतलब एक एजेड, मतलब एक बुढ़ी औरत थी। एंड ही थिंक अबाउट ही डेली एक्टिविटीज। और क्या कर रहे थे जो लेखक थे? वह क्या करते थे कि उनके डेली के क्रियाकाल मतलब उनके डेली के गतिविधियों, दैनिक गतिविधियों के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या करते हैं? डेली के गतिविधियों के बारे में सोचते हैं कि हाउ हाउ शी ग्रेव एज ए कैरेक्टर ओवर द टाइम। इसका कहने का क्या अर्थ हो गया? इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि वह कैसे समय के साथ क्या हुआ कि एक चरित्र में क्या होता आता है? विकसित हो जाता है। वह उनके गतिविधियां जो डेली एक्टिविटी थी वो क्या बन गया था? उनका एक कैरेक्टर बन गया था। क्या बन गया था? एक अच्छी कैरेक्टर बन गई थी। एंड एंड क्या बोल रहा था? और उसके आगे क्या बोल रहा है कि सीइंग हर ग्रैंड मदर। क्या बोल रहा है? सीइंग हर ग्रैंड मदर एट वर्ल्ड एज। और क्या होता है कि वह अपनी दादी माँ को क्या होता है कि उम्र के मतलब वृद्धावस्था में देखकर वो क्या करते हैं? उन वह वृद्धावस्था में देखकर क्या सोचते हैं? द राइटर वाज थिंकिंग दैट इट माइट बी लास्ट मीटिंग विथ हिज ग्रैंड मदर। क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं जो हमारे लेखक हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि जो इट द राइटर थिंकिंग दैट, क्या कर रहे? राइटर सोच रहे हैं कि लगता है हमारे दादी के साथ, क्या दादी का साथ आज हम ये हमारा क्या है? आखिरी मिलन है। क्योंकि दादी का उम्र क्या था? बढ़ते जा रहा था। क्या था? बढ़ते जा रहा था। तो क्या हो रहा था? लेखक क्या सोच रहे थे? लेखक सोच रहे थे कि अबर जो है, क्योंकि लेखक क्या रहते हैं? आउट ऑफ कंट्री रहते थे। देन तो क्या हुआ कि लेखक क्या सोच रहे थे कि लगता है कि इस बार हम और हमारे दादी का क्या है? आखिरी बार मिलना है। और आगे क्या बोल रहे हैं? डूर्निंग टू सिटी, और वही शहर में रहने के ही दौरान क्या कर रहे थे? लेखक ऐसा सोच रहे थे। एंड और आगे क्या है कि हिज ग्रैंड सन वेंट टू अवॉर्ड लीव हिज ग्रैंड मदर। और क्या है जो हमारे लेखक खुशवंत सिंह है वो क्या करते हैं कि अपने ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ को क्या करते हैं? छोड़कर कहाँ चला जाते हैं? एब्रॉड चला जाते हैं, विदेश चला जाते हैं। एंड फाइनली और अंततः फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम अबॉर्ड। और उसके बाद क्या होते हैं कि वह क्या हुए कि सबसे पहले तो वह सोचते हैं कि दादी के साथ यह मेरा क्या है? आखिरी बार मिलना है। और क्या करते हैं कि और दादी को छोड़कर क्या करते हैं? विदेश चला जाते हैं। क्या चला जाते हैं? विदेश चला जाते हैं। और फिर जब क्या होते हैं कि वह लौट कर आते हैं विदेश से, क्या होते हैं? विदेश से लौट के आते हैं।
बट वेन ही कम बैक फ्रॉम आफ्टर ड्यूरेशन 5 ईयर। और क्या होता है कि जब वह क्या होते हैं कि 5 सालों के बाद लौट कर आते हैं, देन देन हिज ग्रैंड मदर वाज देयर। और तो तब क्या पाते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, जो उनकी दादी माँ है, वह क्या है कि वहाँ पर क्या है कि उन ग्रैंड मदर इज देयर टू वेलकम हिज बैक बैक एंड से है सेलिब्रेट हिज रिटर्न। क्या बोल रहे हैं कि उनके दादी माँ क्या होता है कि जब लेखक क्या होते हैं कि विदेश के दौरान क्या होता है कि विदेश जाने के लौटने के दौरान क्या देखते हैं कि उनकी दादी माँ क्या है वहां पर उपस्थित है। और लेखक क्या सोच रहे थे कि दादी कि फिर क्या है यह मेरा आखिरी मिलन। लेकिन 5 साल के बाद क्या होता है कि लेखक जब विदेश से वापस लौट कर आते हैं तो क्या पाते हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर उपस्थित है। क्या है कि उनका स्वागत करने के लिए वहां पे उपस्थित है। और क्या करती है कि ही सेव हेयर सेलिब्रेट हिज रिटर्न। और उनके आने की खुशी में क्या करते हैं सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं और स्वागत करके क्या करते हैं मौजूद हैं। और वापसी के दौरान क्या करते हैं क्या करते हैं दादी उनका सेलिब्रेट करते हैं क्या चीज उसके वापसी पर। एंड और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोल रहे हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले सुबह वह बीमार पड़ जाती है। आफ्टर द रिटर्निंग हिज ग्रैंडसन ही गॉट आइल ही सी गॉट आइल। क्या होता है कि अगले सुबह जब क्या होता है कि आफ्टर रिटर्निंग हिज ग्रैंडसन अपने पोते को आने के बाद में क्या होती है जो उनकी क्या होते हैं जो हमारे लेखक खुशवंत सिंह के जो दादी माँ है वो क्या होती है कि बीमार पड़ जाती है। क्या वो हो जाती है बीमार पड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है ऑल थोट हालांकि द डॉक्टर टोल्ड देम। क्या होता है कि डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि इट वाज ए साइट फीवर। क्या है यह एक हल्का बुखार है। क्या है यह हल्का बुखार है स्लाइट फीवर। एंड वुड गो और क्या बोल रहे वुड गो अवे वेरी सुन। और वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्या डॉक्टर क्या होता है कि अपने पोते के आने खुशी में सेलिब्रेट करती हैं और अगले सुबह क्या हो जाते हैं कि दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं। उनके बाद क्या होता है कि डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं बताते हैं कि यह थोड़ा सा बुखार है मामूली बुखार है और यह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। एंड और शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टेकिंग टू समवन। और वो क्या होते हैं कि अपना समय क्या होता है कि उनको शायद यह मालूम पड़ जाता है कि यह मेरा आखिरी टाइम है। और क्या करती है वह क्या बोलती है कि मैं अपना समय किसी भी व्यक्ति के साथ में बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। क्या बोलती है शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टेकिंग टू समवन। किसी के साथ में बातचीत करने में क्या करना नहीं चाहती अपना समय को बर्बाद करना नहीं चाहती हैं। एंड मूविंग इन प्रे और वह क्या करने लगती है प्रार्थना करने लगती है। हर thought were concerned by prey and figures her fingers were busy reacting the story of beats of वंदा रोजी। क्या बोल रहे हैं कि जो क्या थे कि वह क्या चाहती है कि मैं अपना समय किसी भी व्यक्ति के साथ में अब बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। और अपने प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए उनको क्या करती है अपने प्रार्थना में विचार के द्वारा क्या हो जाती है भस्म हो जाती है। भस्म करने का क्या है मग्न हो जाती है क्या जाती है खो जाती है। और और अपनी उंगलियों से क्या करती है माला के मनों को माला में जो क्या होती है मोतियां होती है क्या होती है जो मोतियां होती है और उनको क्या करने लगती है मन ही मन क्या करने लगती है वह अपने उंगलियों के माला के मनों को क्या करती है कहानी सुनने में व्यस्त हो जाती है। क्या हो जाती है अपने और क्या कहते हैं कि अपने जो क्या होते हैं मूंग के जो मोतियां होती है उनमें क्या हो जाती है वह कहानियां सुनाने में क्या हो जाती है व्यस्त हो जाती है। एंड एंड उसके बाद क्या होता है एंड उसके बाद आ जाता है सी कुड फोरिसी फोरसी दैट हर टाइम ई लिव टू दिस दिस वर्ल्ड। कहने का क्या अर्थ है कि कहने का यह अर्थ है कि और वह मन को मनाते बताते हुए अपने बिस्तर पर चली जाती है। लीव वर्ड एंड वाज नियर ऑफ हर फिंगर लीव दिस वर्ल्ड वाज near and her fingers were busy to reacting the story of the beats on the rosy and she went to bed
शी वेंट टू बेड praying and telling the beats till her lips stop moving। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि उनकी जो उंगलियां हैं माला को मनो को कहानी सुनाने में व्यस्त हो जाती हैं। उनके बाद क्या होता है कि वह प्रार्थना करते हुए अपने मनो को क्या अपने मन को बताते हुए अपने बिस्तर पर चली जाती है और तब तक जपती रहती है। माला को जपती रहती मतलब क्या होती है कि माले में अपने जो उनके अंतर मन में जो चल रहा था वो उनको तब तक बोलती रहती है या तो व्याख्या करती रहती है जब तक उनका होंठ हिलना बंद नहीं हो जाता है। क्या है कि उनका स्टॉप मूविंग क्या टिल हर लिप स्टॉप मूविंग, जब तक उनका लिप्स बोलना बंद नहीं हो जाता है तब तक क्या करती है वह माले को क्या करती है माले को गिनती रहती है या तो जाप करती रहती है। एंड द रोसी रोसरी फेल डाउन फ्रॉम हेयर लाइफलेस हैंड। और क्या होता है जो रोसरी रोसरी करने का क्या अर्थ है जो माला है मूंग की मोतियां है वो क्या होती है कि बेजान हाथों से मतलब क्या है कि उनके शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद में क्या होता है कि जो दादी माँ जो थी वो बोलते बोलते क्या कर गई उनके अंतर्मन से क्या हुआ कि आत्मा निकल जाने के बाद में क्या होता है कि जो बेजान शरीर बच जाता है जो मतलब उसके शरीर में कोई जान नहीं बचता। दादी माँ इसका मतलब क्या कि दादी माँ एक्सपायर कर गई जिसके कारण क्या होता है कि जो मूंग की मोती थी वो क्या होता है उनके हाथों से नीचे गिर जाता है। फेल डाउन फ्रॉम द लाइफलेस हैंड मतलब मृतक हाथ से क्या होता है कि वह माला नीचे गिर जाता है। एंड हर बॉडी वाज डिस्कवर ऑन द फ्लोर, तब उन गिर जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो बॉडी है उनका जो हर बॉडी वाज डिस्कवर ऑन द फ्लोर, उनके जो शरीर है इनका जो दादी माँ का शरीर है वह कहाँ पर पाया जाता है जमीन पर पाया जाता है। फ्लोर मतलब जमीन पर पाया जाता है। रैपिड ये रेड शॉवल एक लाल कपड़े से लपेटे हुए कहाँ पे पाया जाता है उनके जमीन पे पाया जाता है। किनका दादी माँ का शरीर को कहाँ पे पाया जाता है जमीन पर गिरा हुआ पाया जाता है। आफ्टर सी डेड उनका देहांत होने के बाद उनका मृत्यु होने के बाद। टू ग्रीव टू ग्रीव हायर डेथ उनके मौत के बाद क्या उनके मौत के बाद उनके मौत के बाद क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ एस्परो फ्ले इन एंड सेट डिस्पेड डिस्पर्सेड अराउंड द बॉडी। उनके मौत के बाद क्या होते हैं कि हजारों के संख्या में गोरैया चिड़िया जो होती है वो कहाँ पे वहाँ पे आती है कहाँ पे जहाँ पर डेथ बॉडी गिरी हुई होती है। हजारों की संख्या में क्या आते हैं गौरैया चिड़िया क्या आती है वहाँ पर और उनके चारों ओर क्या होती है कि चारों ओर उनके बैठ जाती है। और क्या होता है कि मृतक के शरीर के बाद क्या होता है कि जो दादी माँ थी उनके मौत के बाद क्या होता है कि हजारों की संख्या में मतलब थाउजेंड्स मतलब क्या हो गया कि हजारों की संख्या में क्या होता है कि गौरैया चिड़िया क्या आती है गौरैया चिड़िया आती है किसको उनके डेथ बॉडी के चारों ओर आती है और क्या होती है बैठ जाती है। एंड बैठ जाती है और जब क्या होता है ऑल द एस्पेरो फ्लो अवे without making any noise when the dead body of the world lady was carried away from the last greatest। इसका कहने का क्या अर्थ है कि जो हजारों की संख्या में जो क्या थी जो गौरैया चिड़ैया आई हुई थी वो क्या होता है कि अंतिम संस्कार के लिए जब क्या हुआ कि वह वर्ल्ड लेडी मतलब बुढ़ी जो क्या थी बुढ़ी हमारे जो क्या थे खुशवंत सिंह के जो दादी माँ थी उनका बॉडी को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तब क्या हुआ कि सभी गौरैया जो चिड़िया थी वह क्या हुई कि बिना आवाज के वहां से उड़ जाती है और चली जाती है। तो ये क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया क्लास 11th के इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। क्या हो गया द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी।